देश के गृह राज्य मंत्री की उस करतूत का फ्रेम बाय फ्रेम आज विश्लेषण होगा, जिसे देखकर पूरा देश हैरान भी है और गुस्से में भी है। लखीमपुर कांड में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे पर एसआईटी ने हत्या और साजिश जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं, लेकिन इस केस पर एबीपी न्यूज के सवाल पर माननीय मंत्री जी ऐसे भड़के कि कैमरे के सामने ही गाली गलौज पर उतर आए। इससे भी जब उनका गुस्सा शांत नहीं पड़ा तो वो एबीपी न्यूज संवाददाता की ओर मारने के लिए दौड़ते हुए दिखाई दिए। गृह राज्य मंत्री की कुर्सी पर बैठे शख्स की ये शर्मनाक करतूत पूरे देश ने देखी है, तस्वीरों में कैद हुई है। अब संसद से लेकर सड़क तक अजय मिश्रा टेनी के इस्तीफे की मांग उठ रही है, लेकिन टेनी अपने पद पर बने हुए हैं। सवाल यह है कि टेनी के साथ खून माफ क्यों है? इसकी पड़ताल आज मास्टर स्ट्रोक में होगी, लेकिन पहले टेनी की शर्मनाक करतूत का फ्रेम बाय फ्रेम विश्लेषण मास्टर स्ट्रोक की कवर स्टोरी में। ऐसा है, ठीक है, सवाल मत करा करो। दिमाग खराब है क्या? खबर बंद कर दे, खबर बंद कर दे। ऐसे यही हमारे मीडिया वाले हैं ना, यही उन्होंने एक निर्दोष आदमी के लिए बनाया। अरे गाली, उन्होंने एक निर्दोष आदमी के लिए बनाया। धमकी, दिमाग खराब है क्या? दिमाग खराब है क्या? मारपीट। पहली नजर में आपको ये तस्वीरें किसी गली के गुंडे की लगेंगी। दिमाग खराब है क्या? भाषा किसी सड़क छाप मवाली की समझ आएगी। खबर बंद कर दे। अंदाज देखकर लगता है कि कोई दबंग दादागिरी पर उतारू है। ऐसा है, यह हरकत अगर किसी गली के गुंडे की होती तो यह कानून व्यवस्था का मामला होता, लेकिन यह करतूत जिसकी है उसकी पहचान को तस्वीरों के साथ देखना जरूरी है। मैं अजय कुमार ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और ये हैं देश के केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी, जो सिर्फ 5 महीने पहले ही संविधान की शपथ लेकर मंत्री पद पर विराजमान हुए हैं। और मंत्री पद भी ऐसा वैसा नहीं, बल्कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का, यानी वो कुर्सी जिस पर बैठे शख्स के कंधे पर पूरे देश की कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी है। वो अपने संसदीय क्षेत्र में अपने लोगों के बीच किसी गुंडे मवाली जैसी हरकत कर रहा है। केंद्रीय मंत्री के कुर्सी पर बैठा ये शख्स सत्ता के नशे में ऐसा मदहोश है कि ना तो इसे कुर्सी की मर्यादा का ख्याल है और ना ही भाषा का। खराब है क्या? खबर बंद कर दे, खबर बंद कर दे। ऐसे यही हमारे मीडिया वाले हैं ना, यही उन्होंने एक निर्दोष आदमी के लिए बनाया। मंत्री जी अपनी पावरफुल कुर्सी की यह हनक उस क्षेत्र की जनता को दिखा रहे हैं जिनके वोट से वो उस कुर्सी पर बैठे हैं। गृह राज्य मंत्री का मूड सिर्फ इसलिए खराब हुआ क्योंकि एबीपी न्यूज रिपोर्टर नवीन ने उनसे लखीमपुर जीप कांड में एसआईटी की उस रिपोर्ट पर सवाल पूछ लिया जिसमें उनके बेटे पर हत्या की कोशिश और साजिश रचने जैसी गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। आपके बेटे पर जो और धाराएं लग गई हैं उस पर क्या कहना है? उस काम के बारे में बात करो कि कहां वहां ऐसा है, धाराओं के बारे में चार्जशीट लग गई है। नहीं, जो एसआईटी ने जांच की। ऐसा है, बेवकूफी के सवाल मत करा करो। दिमाग खराब है क्या? काम के बारे में। मंत्री जी पिंक जैकेट वाले एबीपी न्यूज रिपोर्टर नवीन के सवाल पर आपे से बाहर हुए हैं, लेकिन अभी उनका गुस्सा ठंडा नहीं हुआ है। बेटे के जुर्म पर सवाल पूछने पर मंत्री जी का पारा इतना चढ़ा कि उन्होंने रिपोर्टर नवीन का हाथ पकड़कर माइक झटका। अचानक मंत्री जी को एहसास हुआ कि बगल में मौजूद शख्स का मोबाइल ऑन है। गुस्से में आग बबूला मंत्री को यह होश जरूर था कि मोबाइल उनकी कुर्सी के लिए खतरनाक हो सकता है, इसलिए पहले उन्होंने मोबाइल बंद करना बेहतर समझा। अरे फोन बंद कर दे। पूछो, आप पूछो, क्या सीट लग गई है? नहीं, एसआईटी ने लगाई है, पूछो जाके ना। ऐसे यही हमारे मीडिया वाले हैं ना, यही उन्होंने एक निर्दोष आदमी के लिए बनाया। शर्म नहीं आती है। फोन बंद होते ही मंत्री जी को लगा कि अब अपना गुस्सा उतारने का सही वक्त आ गया है, इसलिए फिर वो एबीपी न्यूज रिपोर्टर नवीन पर टूट पड़े। मोबाइल बंद करिए, उसके बाद बात करिए।
क्या जानना चाहते हैं? कहना क्या पूछा? ये SIT से नहीं एक रिपोर्टर के जायज सवाल पर भड़के माननीय जी भरकर गाली गलौज, धमकी और धक्का मुक्की के बाद पल भर के लिए सांस लेने के लिए रुके तो लगा कि अब साहब का गुस्सा शांत हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं था। अभी तो उनका असली रूप आना बाकी था, क्योंकि हाथ पैर तो चलाए ही नहीं थे। इसके बाद मंत्री जी के लाव लश्कर को महसूस हुआ कि अब शायद सत्ता का गुरूर महंगा पड़ सकता है, तो उन्होंने बीच बचाव किया और फिर सूट बूट पहने मंत्री कदमों को लहराते हुए आगे निकल गए। इतनी घटना तो कैमरे में कैद हुई, लेकिन जो कैद नहीं हुआ वो आप रिपोर्टर नवीन की जुबानी सुनिए। गृह राज्य मंत्री ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन करने गए थे। हमारे द्वारा जब प्रश्न किया गया ऑक्सीजन प्लांट के ऊपर, उसके बाद हमने ये प्रश्न किया कि आपके बेटे पर अन्य धाराएं बढ़ गई, क्या कहना है? तो इस बात पर भड़क गए मंत्री जी, बेवकूफ हो क्या, तमीज नहीं है? इस तरीके से डांटते हुए और मोबाइल भी हमारे साथ छीन लिया, मीडिया को भी भली बुरी बातें उन्होंने कही। इस तरीके से बिहेव उनका अच्छा नहीं रहा। मामला केंद्रीय मंत्री का है, जाहिर है प्रशासन भी फूंक फूंक कर ही चलेगा। इसलिए लखीमपुर के पत्रकारों ने टेनी के इस बर्ताव की शिकायत जिलाधिकारी से की और टेनी को मंत्री पद से हटाने की मांग उठाई। पहले भी व्यवहार ऐसा ही था और अब जब से केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बने तब से और दूरियां बना ली। पत्रकारों से लगातार बिहेव अभद्र भाषा का करते रहे हैं। और हम लोग जब कल की ही बात बता दें, कल संसदीय कार्यालय पर हम लोग गए थे तो वहां पर भी उनके छोटे बेटे ने हम लोगों को निकालने का प्रयास किया। आज भी छोटा सा प्रश्न किया, तब उन्होंने गाली गलौज पर आमादा हो गए और मांग की गई है कि गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के खिलाफ कार्रवाई की जाए और पत्रकारों की सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। इन्होंने दावा किया था चैनल के ऊपर, तमाम चैनलों के ऊपर, उन्हीं पत्रकारों के सामने कि अगर ये उनका जो आरोप सिद्ध होता है तो वो इस्तीफा दे देंगे। जाहिर सी बात है, उस इस्तीफे से सवाल से बचने के लिए मीडिया के साथ ये बदतमीजी की गई है ऐसे लोगों के खिलाफ, ऐसे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के खिलाफ जो इतना अहम जिसके पास पद है उसको तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर वो नहीं देता है तो सरकार को चाहिए कि ऐसे लोगों से इस्तीफा लेना चाहिए। लखीमपुर कांड में SIT की रिपोर्ट आने के बाद से ही सियासी पारा चढ़ा हुआ है और अब टेनी की इस हरकत की वजह से इस मामले ने और ज्यादा तूल पकड़ लिया। सड़क से लेकर संसद तक हर जगह टेनी के इस्तीफे की गूंज सुनाई दे रही है, तो सरकार पर भी मंत्री के इस्तीफे का दबाव बढ़ गया है। वैसे तो लखीमपुर जीप कांड के बाद से ही सरकार पर अजय मिश्रा टेनी के इस्तीफे का प्रेशर है, दबाव है, लेकिन सरकार ने उनकी कुर्सी को बरकरार रखा। शायद इसी ने उनका हौसला इतना बुलंद कर दिया कि अब वो सरेआम कैमरे के सामने गाली गलौज पर भी आमदा है। चौतरफा इस्तीफे की मांग उठ रही है, लेकिन सवाल यह है कि सियासत में किस समीकरण ने उनकी कुर्सी अब तक बचा रखी है, इस रिपोर्ट से समझिए। बाप का शर्मनाक काम। ऐसे यही हमारे मीडिया वाले हैं ना, यही उन्होंने एक निर्दोष आदमी के लिए बनाया, शर्म नहीं आती है। कहना क्या पूछा? ये SIT से नहीं ABP न्यूज रिपोर्टर के साथ गाली गलौज के बाद अजय मिश्रा टेनी के इस्तीफे की गूंज और तेज हो गई है। प्रधानमंत्री जी को पूछना चाहते हैं कि आप सुबह से रात तक पॉलिटिकल मोरालिटी की बात करते हैं, नैतिकता की बात करते हैं, तो आप कहिए कि आपकी सरकार की एक गृह मंत्री अगर इस तरीके की घिनौनी जवानी से किसी से बदसलूकी करते हैं, बात करते हैं, तो आपको क्या लगेगा? ये क्या उनका जो पद है, ये पद की गरिमा और सरकार की गरिमा को ये बढ़ाएगा क्या? सरकार का काम तो सवाल पूछना है। आपको सवाल पसंद नहीं आया तो नो कमेंट बोलते हैं, मगर रोक कर उससे बदतमीजी करना, उसको बुरा भला कहना, उसको धमकी देना, ये इनका एक माइंडसेट है। ये बताता है कि ये सच्चाई से डरते हैं और ये सबको डराना चाहते हैं, दबाना चाहते हैं। इतनी हिम्मत, पत्रकारों से बदसलूकी और आप लोग सह रहे हैं, क्या बात। आपसे आग्रह है, आप तख्तियां लहराने के लिए यहाँ पर नहीं आए। टेनी के इस्तीफे की गूंज सड़क के साथ साथ
संसद में भी सुनाई दे रही है। लोकसभा में लखीमपुर कांड पर जबरदस्त हंगामा हुआ। विपक्ष इस मामले पर चर्चा और टेनी की बर्खास्तगी को लेकर अड़ गया है और यूपी से दिल्ली तक इस मामले पर सरकार का घेराव हो रहा है। अंत में ये जो मंत्री है इसको इस्तीफा देना पड़ेगा और हम इसको छोड़ेंगे नहीं। जब तक ये जेल में घुसेगा, चाहे 5 साल लग जाए, 10 साल लग जाए, 15 साल लग जाए, जब तक ये जेल जाएगा हम इसको छोड़ेंगे नहीं। इनको बर्खास्त करके बाहर करना चाहिए और ऐसे मंत्री की गिरफ्तारी होनी चाहिए। ये अभी तक बाहर कैसे हैं, ये सबसे बड़े आश्चर्य की बात है। जो गृह राज्य मंत्री हैं उनके बेटे और उनके ही भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों ने इतना बड़ा कांड किया है। आज जांच के बाद पूरी सच्चाई सामने है। अब भारतीय जनता पार्टी को उनके गृह राज्य मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए और जो दोषी लोग हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। विपक्ष की इस मांग के साथ साथ किसान नेताओं ने टेनी के इस्तीफे की मांग तेज कर दी है। किसान नेता राकेश टिकैत, जिन्होंने आज ही अपना धरना खत्म किया, वो जाते जाते सरकार को अल्टीमेटम देकर ही रवाना हुए। वे नहीं मान रहे तो ऐसे आदमी को होम मिनिस्टर नहीं रहना चाहिए। तो आप लोग अभी भी उनका इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। सरकार पर दबाव जरूर है, लेकिन अभी सरकार टेनी के साथ खड़ी है। दिल्ली से लेकर यूपी तक बीजेपी के सीनियर नेताओं की टीम टेनी के बचाव में उतरी। मैं समझता हूँ ये बेबुनियाद विषय है, क्योंकि आज के दिन कार्रवाई वहां पे चल रही है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार कार्रवाई चल रही है और सब जुडिस मैटर पे चर्चा नहीं होती है। ये पार्लियामेंट्री रूल्स है। एबीपी न्यूज को सूत्रों ने जानकारी दी है कि अजय मिश्रा टेनी को केंद्रीय मंत्रिमंडल से बर्खास्त नहीं किया जाएगा। इसकी वजह है सुप्रीम कोर्ट की बनाई गई एसआईटी की निगरानी में ये पूरी जांच हो रही है। अजय मिश्रा टेनी इसको प्रभावित नहीं कर सकते। साथ ही साथ वो उत्तर प्रदेश राज्य की गृह मंत्री नहीं है, ऐसे में जांच को प्रभावित करने की गुंजाइश भी नहीं बनती है। तीसरा आरोप अजय मिश्रा टेनी के बेटे पर है, ऐसे में पिता को सजा कैसे दी जा सकती? टेनी आज भले ही केंद्रीय गृह राज्य मंत्री है, लेकिन उनके अपराध की जो लिस्ट है या आपराधिक छवि वाली जो लिस्ट है कई दशक पुरानी है। इसीलिए हमने एक पड़ताल की है। टेनी पर पहला आपराधिक मामला 1990 में दर्ज हुआ। 1996 में हिस्ट्री शीटर घोषित कर दिए गए। बाद में ये नोटिस रद्द हो गया था। 2000 में उन पर मर्डर केस में एफआईआर दर्ज हुई। इस मामले में वो निचली अदालत से बरी हो चुके हैं, लेकिन हाई कोर्ट में ये केस अभी भी चल रहा है। बावजूद इसके सरकार ने अजय मिश्र को ना हटाने का फैसला किया है, क्योंकि उन्हें हटाना और ना हटाना दोनों के ही अपने अपने फायदे और नुकसान हैं। अब जरा उस गणित को भी आप समझ लीजिए। अगर बीजेपी उन्हें हटाती है तो किसानों की नाराजगी कम जरूर होगी, लेकिन हटाते ही विपक्ष देर से एक्शन लेने को लेकर हमलावर हो जाएगा। अजय मिश्रा को हटाने से विपक्ष का मुद्दा कमजोर जरूर होगा, लेकिन हटाते ही बीजेपी को ब्राह्मण वोटों की नाराजगी का सामना करना पड़ेगा। अगर बीजेपी उन्हें मंत्रिमंडल से बाहर करती है तो अपनी जीरो टॉलरेंस पॉलिसी का प्रचार कर सकती है, लेकिन उन्हें हटाते ही लखीमपुर कांड में सलाखों में भेजे गए किसानों की रिहाई की मांग जोर पकड़ लेगी। इसीलिए बड़ी थिन लाइन है। हमें यह देखना है कि इस पर फैसला लिया क्या जाता है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।